आज से हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो आपको एस्टेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो भी पीजीटी की एग्ज़ाम होते हैं और नेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक पार्ट मैंने इसके पहले जो है 1-2 मिनट पहले डाला था, तो आज से हम रेगुलर इसकी वीडियो डाला करेंगे। आपको जो है हर पार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलता रहेगा, लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता से देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जब पुरातत्व की बात होती है तो उसके जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर क्या है सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जो है अपना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है कम है अभी एस्टेट को लेकर। इन क्वेश्चन के माध्यम से क्या होगा कि हमारा सारा ही सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा और प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहेगी। आप खुद इनको ट्राई करिए क्वेश्चन के आंसर को जो लगाने की। पुरातात्विक जो स्थल संगोल है कहाँ पर स्थित है ये? तो ये संगोल आपको याद रखना है, पंजाब के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखिए, यह प्रमुखता क्या है लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व था, और यद्यपि यह उपस्थित था और वर्चस्वशाली ये नहीं था। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ लौकिक सभ्यता थी और उसमें और उस काल में क्या है भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंडन जो सिंधु सभ्यता उसको सिंडन सभ्यता ही बोलते हैं कि जो सिंधु शब्द है वो कॉटन से भी निकला हुआ। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता कॉटन, इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये एक और दो दोनों सही दिए गए हैं। और दोस्तों 6 वीडियो मैंने वर्ल्ड की डाली हुई हैं, 6-7, जो कम से कम जो है 6-7 घंटे की हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और 6 जो वीडियो हैं दोस्तों तो मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट तीनों की है, तो ये कम से कम 10 घंटे की हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एस्टेट को लेकर के, आप उनको भी ज़रूर देखना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या आपको लिस्ट भी मिल जाएगी इसकी। 4 देखने में से कौन से लक्षण जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके यहाँ क्या था, विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवताओं और देवियों दोनों की पूजा करते थे। तो यहाँ पर एक ही सही, ये 2 अकेला सही दिया गया है कि वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। गलत की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। 5 देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के भी प्राप्त हुए हैं, जैसे चीता उसको बोलते हैं, तो घोड़े के भी प्राप्त हुए हैं, हाथी के भी, और गाय वगैरह के भी। यहाँ पर जो है गाय पे थोड़ा मुझे डाउट है, आप इसको खुद एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसका जो आंसर है यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। यानी कि जो आयोग ने इसका आंसर दिया है, ये छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुआ है ये PCS का, तो इसके अंदर इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका जो है गाय पे डाउट है, आप गाय जरूर चेक कर लेना। मैं भी इसको जो कमेंट आप चेक कर लेना, कमेंट में इसका सही आंसर आपको दे दूंगा। 6 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित जो पशुओं के ऊपर विचार करना है। तो देखिए क्या क्या आकृतियों जो सिंधु की मुद्राओं पर पाई जाती थी। तो यहाँ पे देखिए बैल की पाई जाती थी, हाथी की पाई जाती थी और गंडे की पाई जाती थी। तीनों की तीनों यहाँ पे पाई जाती थी। तो ये दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड है, नेट में भी ये रिपीट होते रहते हैं। 7 देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो जो परिचित यहाँ पर नहीं थे, बाघ से वो परिचित थे, और अज से वो, यानी जो अज घोड़े को बोलते हैं, शायद नहीं, घोड़े को नहीं, हाथी को बोलते हैं, तो हाथी से परिचित थे। अश्व से परिचित थे, शेर से नहीं थे। तो यहाँ पर जो है ये V इसका आंसर हो जाएगा, B राइट आंसर हो जाएगा। हाथी से वो परिचित थे। अज, यहाँ पे अज पता नहीं किसके लिए लिया गया दोस्तों, आप कमेंट जरूर करके बताएं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक जो प्रचलित मुद्राएं थी सैंधव सभ्यता की, वो किस टाइप की थी? तो एक श्रृंगी पशु इनका इम्पोर्टेंट पशु था इनके लिए, और इसकी मुद्राएं क्या सर्वाधिक प्रचलित थी उस टाइम में। तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक श्रृंगी पशु है, इनका कुछ खास पशु रहा होगा। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था वो किससे होता था? तो सिंधु सभ्यता का दोस्तों यहाँ पे व्यापार होता था, ईरान से भी होता था, अफगानिस्तान से भी होता था, और जो है राजस्थान से तो होता ही होता था। यानी कि 1, 2 और 4 रोम से इसका व्यापार नहीं होता था। आपको इसको पढ़ा ही होगा कि रोमन सभ्यता वगैरह ये बाद में आई हैं, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से इसका व्यापार होता था। तो D इसका राइट आंसर रहेगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? यहाँ पे क्या सबसे पहले जो है खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता से हुई थी। काफ़ी ये दिलचस्प एक क्वेश्चन है, कईयों को ये नहीं पता होता कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? तो ये निर्धारित किया गया था मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से।
12 देखिए सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो क्या क्या पाई गई हैं वहाँ पे? अन्नागार पाया गया है, 2 मंजिला भवन पाया गया है और स्नानागार पाया गया है। 13 देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कौन सा था? तो यहाँ पे आर्यों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है इनमें जो कारण दिए गए हैं। सिंधु सभ्यता के मापक जो है किस गुणज भार के थे? तो 16 के गुणज भार के थे, जैसे 16, 32, 64 इस टाइप से थे। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये आदि ऐतिहासिक युग से है। इसको आदि ऐतिहासिक युग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इसकी स्क्रिप्ट वगैरह है या इसकी जो लेखन हमें मिलता है, जो भी इनका लिखा हुआ, जैसे कि जो भी धोलावीरा से इनका एक पट्ट मिला है, उसके ऊपर जो भी इनकी लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक युग के अंदर रखा गया है। 16 देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान के अंदर है? तो पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों हड़प्पा जो है पाकिस्तान के अंदर है, आलमगीर यूपी के अंदर है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। तो हड़प्पा सब जो है अभी पाकिस्तान के अंदर चला गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पर पाई गई क्या? ये नगरों के अवशेष जो है मूल स्रोत हैं। सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग के अंतर आती है? तो ये आती है दोस्तों आर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता थी और ये किससे भिन्न थी और क्यों थी? तो ये दोस्तों ये इसके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये बिल्कुल सही दिया गया। इसके पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही दिया गया है कि उनकी लिपि जो थी चित्राक्षर थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके पास क्या है लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान जो है अभाव था, क्योंकि लोहा जो है उस टाइम तक क्या है 1500 ईसा पूर्व में लोहा आता है। 1000 ईसा पूर्व दोस्तों, 1500 नहीं, आपको याद रखना है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोहा हमें मिलना स्टार्ट होता है, और इससे पहले लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये बिल्कुल यहाँ पे चीज़ सही दी गई है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही दिया गया है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में होता था, बिल्कुल सही दिया गया है। मातर देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही दिया गया है। लोग लोहे से परिचित थे, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध नहीं है? तो देखिए जो ददेवी है ये जो है पुरातात्विक स्थल है, हुलास भी है, मांडा भी है, बुर्ज होम आपको आपने पढ़ रखा होगा, ये जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ से क्या है कुत्ते वगैरह के जो दफनाने के अवशेष मिलते हैं मानव के साथ। 22 देखिए पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो ये इराक से थे। पुरातात्विक साक्ष्य इस चीज़ के मिलते हैं, यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है? अपने जो है नगर नियोजन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नगर नियोजन ही इम्पोर्टेंट था। शहरी सभ्यता थी एक हिसाब से, नगरी सभ्यता है शहरी सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, हाँ हड़प्पा, दोनों नाम इनके इसके इम्पोर्टेंट है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कृषि संबंधी कार्य हुए हैं, बीज वगैरह में मिलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ाई होगा कि जौ के दाने और गेहूं के अलग अलग जगह से मिले हैं, तो ये यहाँ पे सही है। अपने उद्योगों के लिए जो है ये जानी जाती है, तो 4 के 4 यहाँ पे सही दिए गए हैं, डी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल यहाँ पर नहीं है? तो पाटलिपुत्र में कोई भी सभ्यता यहाँ पे सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं मिलती है। कालीबंगा मिलती है, रोपड़ मिलती है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात, यहाँ से भी इसके स्थल मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो है मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया के मध्य क्या है व्यापारिक संबंध थे? तो यहाँ पर बैल की जो आकृति मिलती है, तो इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया के मध्य जो है व्यापारिक संबंध थे। ये पशु की आकृति मोहर पर मिली है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा जो संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो घोड़े का जो है इसके ऊपर नहीं मिलता। भेड़, आपको याद रखना है कि भेड़, हाथी, बैल, ये जो है इनका अंकन मोहरों पर मिलता है, घोड़े का नहीं मिलता। घोड़े के जो है अस्थि अवशेष मिलते हैं, सुरकोटड़ा वगैरह से आपने पढ़ रखा होगा। 27 देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो सेलखंडी पत्थर, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सेलखंडी पत्थर से इनकी मोहरें मिलती थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, का आपको एस्टेट में काफ़ी हेल्पफुल कर रहेगी ये। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये किस चीज़ में विश्वास करते थे? ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। 29 देखिए अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर अवेस्ता जो है दोस्तों ईरान से संबंधित है। ईरान के अंदर जो है अवेस्ता जो है इनका एक क्या था लिटरेचर इसके अंदर मिलता है। चिंद अवेस्ता जिसको आपने पढ़ा होगा, ईरान से संबंधित है ये।
30 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सुमेरियनों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के महान जो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हमें हमारे मोहनजोदड़ो से। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा जो है नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है, वहाँ खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से सही दिए गए। एक बार आंसर इसका देख लेते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको क्योंकि लगा के पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब क्यों लुप्त हो गए। तो इसका कारण यहाँ पे सही मैच नहीं हो रहा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो यहाँ पे अन्नागार जो है सबसे बड़ी इसकी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से जो है वृद्ध स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, किस दिशा में थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है आपको उत्तरी पार्श्व में और जो है पूर्वी पार्श्व में, यानी कि उत्तरी की साइड में और पूर्व की साइड में। जैसे यहाँ पे हमारा उत्तर एरिया हो जाएगा और यहाँ पे पूर्वी साइड। आपको माइंड में चीज़ बिठा लेनी है कि इस साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई थी और एक इस साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये दोनों एरिया इस साइड के खाली थे स्नानागार के। तो आपको इसकी एक इमेज लेकर के चलनी है माइंड के अंदर कि इस टाइप से इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि एक और तो इसके सही हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर जो है विकसित अवस्था में जो है कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो में कुएं आपको मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही दिया गया है, तो यहाँ पे स्नानागार का जो फर्श है पक्की ईंटों का बना हुआ था। तो मोहनजोदड़ो के विषय में ये बिल्कुल सही बात दी गई है। चूने वगैरह का वहाँ पे साथ में यूज किया गया था। मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध पशुपति मोहर है उस पर किन जो देवता जो वहाँ पे दिखाया गया है शिव की टाइप का, तो उस पर कौन से पशु बने हुए थे, यानी कि किन पशु से वो घिरा हुआ था। तो उसके ऊपर चीता, गैंडा और भैंसा और हाथी की आकृति बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है, तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है कि बैल की आकृति इसके ऊपर नहीं मिलती, बाकी ये सभी मिलते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषभ की मुद्रा आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से मिलती है, तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। तो ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मिलती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से कब्रिस्तान के प्रमाण जो है नहीं मिलते, तो कब्रिस्तान के जो है हड़प्पा से मिलते हैं, रोपड़ से मिलते हैं, राखी गढ़ी से मिलते हैं। आपको मोहनजोदड़ो को याद रखना है कि यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। 41 देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है कच्छ प्रदेश में स्थित है। एक दोस्तों एरिया है गुजरात के अंदर कच्छ का रण, तो उसके प्रदेश आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये गुजरात की बात नहीं कर रहा, ये कच्छ के प्रदेश की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो देसलपुर और धोलावीरा है, एक दो और हैं वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा नीचे। तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर कच्छ के रण में मिलते हैं, धोलावीरा और देसलपुर, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। 44 देखिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति की जो उत्खनन में प्राप्त हुई है कहाँ से हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था, तो कौन सा था। पत्तन आपने पढ़ा ही होगा कि लोथल जो है पत्तन या बंदरगाह भी जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है, अभी हमने बात की तो ये लोथल है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल आपको याद रखना है, यहाँ से समाधानों का जो है स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे उसमें दफनाए गए थे लोथल के अंदर ही। 48 देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है। भारत के अंदर जो है अभी लोथल स्थित है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, तो ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, भोगवा नदी के ऊपर ये लोथल पड़ता है। युगम समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अभी हमने पढ़ा था लोथल से। किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल के अंदर ही जो है चावल का साक्ष्य हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है लोथल, चावल, गोदीवाड़ा और युगल समाधान, तीन चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं पीजीटी के एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल की गोदी
तो क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था। अभी हमने पढ़ा ही है कि बोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। और 6 वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। 6 वीडियो वर्ल्ड की है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, इंपॉर्टेंट। उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। 6-7 वीडियो जो है हमारे मॉडर्न वगैरह की है, मॉडर्न की, मेडिवल की और एंशिएंट की। 53 देखिए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो है प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से हुई है? तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि लोथल से। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल हमें गुजरात के अंदर मिलता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है, तो ये मिलता है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना भी आपको याद होना चाहिए कि हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई सभ्यताओं के जो नवीनतम खोजों का निर्धारण करना है, तो कौन सी खोजें जो है हड़प्पा के अंदर नवीन हुई हैं? एक यहाँ पर रोपड़ है और एक और ऑप्शन देख लेते हैं एक साथ के साथ। क्या दिया गया आंसर इसका? तो ये दिया गया है, रोपड़ नहीं दिया गया यहाँ पर, कुंतासी और जो धोलावीरा इसका आंसर दिया गया है। 57 का ए दिया गया है, यानी कि कुंतासी और धोलावीरा जो नवीनतम खोजें हैं। रोपड़ मांडा ये मेरे ख्याल से 1970 से पहले की हैं, तो इस हिसाब से इसको नवीन और प्राचीन में उन्होंने बांटा है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में जो विभाजित है ये धोलावीरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बार बार। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा से जो है शैलकृत स्थापत्य के जो है प्रमाण मिलते हैं। शैलकृत स्थापत्य धोलावीरा, शैलकृत स्थापत्य धोलावीरा, आपको इस टाइप से याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये यहाँ पर कालीबंगा जो है प्राक हड़प्पा और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर की गई थी? ये कालीबंगा में की गई थी। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हमें बनावली और कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट चीज है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष बनवाली और कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो धोलावीरा जो है जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। यहाँ से कुछ ऐसी आकृति प्राप्त हुई है कुछ जिसके अंदर वाटर स्टोरेज के प्रमाण मिलते हैं, इस टाइप से इसको जल प्रबंधन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? तो ये कालीबंगा जो है, जो एक जहाँ दुर्ग नीचे और जो है नीचे का नगर अलग अलग दीवारों से जो है अलग अलग दीवारें यहाँ पे बनी हुई थी दोनों दुर्गों के लिए। हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में जो है ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा चुका है 1 साल पहले के एग्जाम में। निम्न इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो कालीबंगा के अंदर क्या है? अग्निकुंडों की श्रृंखला भी है और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का भी पता चलता है। तो कालीबंगा के अंदर फिर से धार्मिक स्थान की आपको जो है वहाँ पे कुछ मिलती है चीज़ें, तो इस टाइप से वहाँ पे धार्मिक स्नान और अग्निकुंडों की श्रृंखला वहाँ पे बनी हुई थी कालीबंगा के अंदर, राजस्थान के अंदर। निम्न में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से, तो ये कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा के अंदर जो है हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? तो हरियाणा के अंदर हमें पता है कि जो है हरियाणा के अंदर पड़ेगा यहाँ पर बनावली और राखी गढ़ी जो हिसार जिले के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर जो है खोजी गई और अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो ये कालीबंगा के अंदर ही मिलती है। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धर्माबाद से मिलता है। एक इसको कोई रथ पे चला रहा है, तांबे का बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पूरा स्थल इनमें से कौन सा है? तो इस टाइम पे जो राखी गढ़ी है दोस्तों सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में राखी गढ़ी इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर हड़प्पा स्थल है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो अब राखी गढ़ी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। हड़प्पा के काल में जो है तांबे के रथ की खोज हुई थी, ये कहाँ से हुई थी? दामाबाद से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी थी? गोदावरी घाटी के अंदर जो है दामाबाद जो है पनप रही थी। दामाबाद यानी कि गोदावरी घाटी के अंदर दामाबाद में ये संस्कृति पनप रही थी। किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरकोटदा और कालीबंगा के अंदर जो है घोड़े के अवशेष
प्राप्त होते हैं, सुरकोटड़ा और कालीबंगा। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा से। निम्न में से कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल है गुजरात में पाया गया है? तो ये पाया गया है सुरकोटड़ा, गुजरात के अंदर है। किस स्थल पर जो है हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो अभी मैंने पढ़ा सुरकोटड़ा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर जो E.J. मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन ये बोला है, सही दिया गया है। मार्टिमन व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से जो है सभ्यता के विचारों का प्रसवन, ये सही दिया गया। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये लास्ट वाला यहाँ पे गलत दिए गए। ये 3 के 3 ऊपर वाले सही दिए गए, आपको ये अच्छे से याद करने हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुत का गैंडोर जो है किस नदी पर स्थित है? तो जो सुत का गैंडोर है यहाँ पर दोस्तों, ये दासक नदी के ऊपर बना हुआ है, यानी कि दासक नदी पर ये सभ्यता थी उस टाइम पे। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था सर जॉन मार्शल ने, जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग किया था शब्द का। समुद्रों के उत्खनन का जो निर्देशन किसने किया? तो ये किया था मैके ने, J.H. मैके ने। निम्न में से मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति कौन था? तो ये राखलदास बनर्जी जो है सबसे पहले व्यक्ति वहां पर गए थे। निम्न से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो ये माना था मार्टिमन व्हीलर ने, जो है इंद्र को उत्तरदायी माना है विनाश के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित यहाँ पर नहीं है? तो जो है डी बनर्जी है, K.N. दीक्षित है, A.M. वत्स है, तो ये V.A. स्मिथ यहाँ पर नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था? तो ये था मार्शल, जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 इसको मिलाना है, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है, लोथल से गोदीबाड़ा मिलता है, और बनावली से क्या मिलता है? पक्की मिट्टी का बना हुआ हल। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। बनावली से हड़प्पा लिपि के क्या है? धोलावीरा से जो दोस्तों हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर, इस पर क्या है? 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख लिखा हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसका आकृष्ट हुआ? तो ये चार्ल्स मैसन का हुआ। और इनको आपस में मैच करना है। हड़प्पा को जो नदियां हैं कहाँ पर कौन सा मिलता है? तो यहाँ पर ए का रहेगा, यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी नदी के ऊपर है, और रोपड़ जो है ये सतलुज नदी के ऊपर है, और लोथल भोगवा के ऊपर है, कालीबंगा घग्गर पर है, तो ये वही सेम आ गया। तो ये इनको मैच करना है। ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। धोलावीरा जो है, एक बार इसको मैच कीजिए आप। यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा जो धोलावीरा है, यहाँ पर धोलावीरा संबंधित है कादिर टिप्पू से, और जो राखीगढ़ी है यहाँ पर ये संबंधित है हिसार से, और भिंडराना जो है ये पड़ेगा हरियाणा से संबंधित, भोगवो पड़ेगा ये सौराष्ट्र से, क्योंकि गुजरात में पड़ता है ना, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान, दामियाबाद जो है महाराष्ट्र, मांडा जो है जम्मू कश्मीर। लोथल गोदी जो है यहाँ पर कालीबंगा, जुता हुआ खेत काली जो है यहाँ पर कालीबंगा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति, और हड़प्पा से कर्मचारियों के निवास। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हड़प्पा दयाराम साहनी सही दिया गया है, लोथल S.R. राव, सुरकोटड़ा J.P. जोशी, धोलावीरा यहाँ पे गलत दिया गया है। बी के थापड़ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे सूरजभान कुछ इस टाइप से हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष एवं उनकी स्थिति संबंध निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पे आलमगीर उत्तर प्रदेश सही दिया गया है, बनावली जो है हरियाणा सही दिया गया, दामाबाद महाराष्ट्र सही दिया गया, राखीगढ़ी हरियाणा बनेगा, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे इनको मैच करना है कि कौन किससे संबंधित है। जो हड़प्पा के अंदर जो है सावधान R37 है, लोथल में गोदीबाड़ा है, नर्तकी की मूर्ति कालीबंगा जो है ये नहीं होगा, कालीबंगा में है जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। में से असंगत युग्म को पहचान करना है कि हड़प्पा में क्या है। तो हड़प्पा में अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है, धोलावीरा के अंदर एक
घड़ी क्षेत्र है, लोथल वादन में गोड़ीवाड़ा है। तो ये सारे यहाँ पे सही दिए गए हैं, यहाँ पे इनमें कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किसका जो है सुमेल नहीं है, सही मेल किसका नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश सही दिया गया, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया। रोपड़ पंजाब में है। किस स्थान से जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिलता है? तो ये मिलता है बनावली से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर आप इसको मैच कर सकते हो, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इन क्वेश्चनों में। इन पर विचार करना है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उनको उपयोग में लाते थे। और हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान था, तो ये गलत दिया गया है, पहला सही है। मानक हड़प्पा जो मुद्रा है मिट्टी की बनी होती थी, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया, तो अकेला एक यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यहाँ पर बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में पड़ता है। तो हड़प्पा संस्कृति संभव स्रोत क्या क्या है? तो देखिए कहाँ से क्या मिलता था इनको। लाजवर्द मणि जो है अफगानिस्तान से लेके आते थे ये, स्वर्ण जो है दक्कन से लेकर के आते थे, और तांबा जो है राजस्थान से लेते थे, शंख जो है कच्छ से लेकर के आते थे। तो यहाँ पर डी का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन जो है एक हड़प्पा का संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा में कलाकृतियों में निपुण है? तो गाय जो है यहाँ पर टेराकोटा और मोहरों पर जो है मिलती है। तो नहीं की बात हो रही है दोस्तों, नहीं है। हाँ गाय हमने पीछे ही पढ़ा है, गाय यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि गाय का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता इसमें। हाथी बाघ गैंडा वगैरह ये मिलते हैं, तो गाय भी इसका राइट आंसर रहेगा। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? अभी हमने पढ़ा था, रंगपुर के अंदर जो है चावल की भूसी मिलती है, ये आपको याद रखना है। जब चावल की भूसी वहाँ से मिल रही है तो चावल का साक्ष्य भी वहाँ से मिलेगा। तो चावल की भूसी जब भी पता आपको बात हो, रंगपुर और लोथल से जो है चावल के प्रमाण मिलते हैं। लोथल रंगपुर दोनों आपको याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पर जो पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है वो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से चांदी के सबसे प्राचीन वो मिलते हैं। हड़प्पा में प्रमुखता अंत्येष्टि प्रथा कौन सी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों को सर्वाधिक सकेंद्र निम्न में से किसके किनारे हुआ? तो ये हुआ था घग्गर हाकरा, जिसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। मोस्टली जो है यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे जो है इसके जो है बसे हुए थे लोग। हड़प्पा सभ्यता के लाजवद मणि की आयात किस क्षेत्र से होता था? लाजवद मणि जो है बदखसा जो अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ से होता था। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो ये है दोस्तों प्राक हड़प्पा की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हाल कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो ये किया गया चिकोटी पत्ती से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरातात्विक खुदाइयाँ। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है? पुरातात्विक खुदाइयाँ। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो ये थी हमारी चकोर प्रकार की, सबसे ज़्यादा फेमस थी। निम्न में से किसकी पूजा जो हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो यहाँ पर शिव की होती थी, पीपल की होती थी, माता देवी की होती थी, विष्णु की यहाँ पर नहीं होती थी। विष्णु जो है वैदिक काल में आया। अधिसंख्या हड़प्पा जो स्थल है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी में स्थित है। अधिक संख्या हड़प्पा स्थल स्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों अधिसंख्या हड़प्पा स्थल सरस्वती घाटी भी हो सकता है और सिंधु भी हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पे जो है यूपी के अंदर एग्जाम हुआ है, इन्होंने सिंधु घाटी माना है, तो दोनों इसके आंसर सही हो सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की जो मोहर मिलती है मोहनजोदड़ो से, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए और उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पाई धर्म के एक लक्षण के रूप में माता देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। सभी प्रमुख नगरों की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक गलत हो जाएगा कि सभी के अंदर वो माता देवी की वहाँ पे नहीं मिलती हैं। हड़प्पाई और मोहनजोदड़ो से जो है पक्की मिट्टी की जो है आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो है माता देवी की या मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं, तो इस टाइप से हम इसको जो है एक गलत हो जाएगा क्योंकि सारे ही क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। निम्न से क्या हड़प्पा वासी को ज्ञात नहीं था? तो कूपों का निर्माण, उन्होंने कुओं का निर्माण कर रखा था, नालियों का निर्माण अच्छे तरीके से किया था, स्तंभों का निर्माण उन्होंने किया हुआ था, मेहराबों का निर्माण की इनको जानकारी नहीं थी। हड़प्पाई संस्कृति के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसमें महाद्वीप में जो है प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, ये सही दिया गया है। प्रारंभिक जो नगर थे वो वास्तव में हड़प्पा संस्कृति के जुड़े हुए हैं।
इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत भी मिलता है। और इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग है। लोहा दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में आया, ना कि हड़प्पा में, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि पत्थर से मूर्तियां बनती थी। 128 देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लोग लार्ज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से लेकर के आते थे, तो ये अफगानिस्तान से लेकर आते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को सही चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही दिया गया है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनको धातुओं का यूज पता था, क्योंकि दोस्तों यहीं पर ही कांसा और तांबा का यूज इन्होंने किया था, टीन का भी इन्होंने यूज किया था। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल जो है सनोली के अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनोली जो यूपी के अंदर पड़ता है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर मानव के समाधान हमें मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यहाँ से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वर्ण, तांबा, चांदी हमें वहाँ पे मिलती है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो ये दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा जो है संबंध रखता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो अभी हमने पढ़ा लोहे का। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल जो है हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है, तो जब भी हम इसकी बात करेंगे सुरतगोई है, यहाँ से नहर का भी प्रमाण आपको मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों, नहर के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, नहर बनाने के या नहर बनी हुई नहर के। हड़प्पा सभ्यता का उत्कृष्ट काल कौन सा था, इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है। 2250 से 1750 इसका उत्कृष्ट काल था। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न से किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी के ऊपर है। मांडा जो है दोस्तों चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए एक बार, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर हम चले गए हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो ये दोस्तों हमारी जो है सिंधु भी थी, चिनाब भी थी, झेलम भी थी, गंगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का यूज हुआ है, तो ये हुआ है लाल रंग का। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र नदी संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृत भांड प्रकार से अंतिम रूप से पहचानी गई है, तो ये गेरू वर्ण जो मृत भांड है उत्तर हड़प्पा काल की जो ताम्र नदी जो है संस्कृति निम्न से किस मृत भांड के प्रकार से अंतिम रूप से पहचानी गई, तो गेरू वर्ण मृत भांड से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूने गारे का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सही कौन सा सही है, तो यहाँ पर 1 गलत हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर चून और गारे का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है पानी वगैरह रोकने के लिए, और दीवारों के अंदर और फर्श वगैरह में। धोलावीरा से जो है आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। पूरे कथनों में से आवास निर्माण में पत्थर का यूज नहीं हुआ, पत्थर का यूज उन्होंने किया है, तो ना तो 1 और ना ही 2, दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मृत भांडों के ऊपर भी जो है लिपि के नमूने में मिलते हैं। चित्राक्षर इनकी लिपि थी, चित्रों में बने हुए थे, अब चित्र इस टाइप से बने हुए दोस्तों उनके, तो ये चित्राक्षर लिपि हो जाएगी। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो रेशम का साक्ष्य निवासा से, आपको इंपॉर्टेंट है, निवासा याद रखना है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालीबंगा, सुरकोटा, हड़प्पा, कोई मानचित्र दिया होगा, यहाँ पे कटिंग हो गई है उसमें। हड़प्पाई फसलों के इनका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है, पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है, तो यहाँ पर गेहूँ और जो यव है इसका पश्चिमी एशिया से प्रसार यहाँ पर माना गया है। निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग के क्या था, ये जो है डी यहाँ बी हो जाएगा, इसका आंसर पश्चिम में है, दुर्ग के पश्चिम में है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। भारतीय टेराकोटा जो प्रसिद्ध है किसके लिए, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। ऋग्वेदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत की प्रतिपादन कौन है, तो ये है दोस्तों यहाँ पे बीबी लाल ने ऐसा कहा है। पुरास्थल जुन्नीकरण के जो है जुन्नीकरण से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुन्नीकरण स्टेडियम मिलता है, जुन्नीकरण से इंपॉर्टेंट है, नेट में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने जो है पुरातत्वविज्ञ ने क्या है कि पूर्वी हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया, तो ये अमलानंद घोष ने किया था। हड़प्पा
का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा का स्थल जो है रावी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि जो हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ये सही यहाँ पे दिए गए हैं। हड़प्पा जो है परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो हड़प्पा में क्या है, मनके सोने, तांबे, शंखों, लालवर्द और हाथी दांतों विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बनते थे। सही दिया गया। ये आपको याद रखना है कि मनके इन धातुओं के बने हुए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पुरातत्वविज्ञों ने क्या है, मनके बनाने वाली दुकानों को अस्पृष्ट वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मनके बनाने वाली दुकान है, इन्होंने जो पुरातत्वविद हुए हैं उन्होंने खुदाई के दौरान पाया कि जैसे कि आप एक चीज़ देखिए, जब भी आप किसी चीज़ की पहचान करनी है कि मनके बनाने का कारखाना, तो आप उसका आइडिया कैसे लगाओगे? तो आपको इसका आइडिया ऐसे लगेगा कि वहाँ पे जो है उसके कण वगैरह टूट के इकट्ठे हो गए होंगे जब वो मनके वगैरह बनाते होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया के अंदर क्या है, उनका ढेर वगैरह मिला होगा कटने का, टूटने का। तो उससे एक आइडिया लगाया गया है कि इनके द्वारा कि यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना था। तो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों इसके अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर। तो उससे इन चीज़ों का आइडिया लगता है। चनहुदड़ों में औजार, भट्टी एवं जो है तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। चनहुदड़ों में औजार, भट्टी और तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनके जो हैं मेनली चनहुदड़ों और लोथल से मिलते हैं। चनहुदड़ों में और लोथल के अंदर फैक्ट्रियाँ थी इसकी, और बालाथल भी एक स्थान है, वहाँ पर भी इसकी जो है फैक्ट्री वगैरह मिलती हैं। बनावली में संरचना के बहुत सारे मनके परिष्कृत दिशाओं में पाए गए हैं। तो बनावली में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, गलत दिया गया है। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान जो है शामिल है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़, गंगा यमुना दोआब का एक भाग। निम्नलिखित जो वाक्य दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निमंतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले दुर्ग के रूप में भेद करते हैं। दोनों ही जो प्राचीर युक्त थे, यानी कि दीवार युक्त थे, और अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। इन निम्नलिखित कथनों जो है किस स्थल से निर्दिष्ट करता है? तो ये दोस्तों हड़प्पा के बारे में जानकारी इसकी दे रहा है। दो भागों में बटी हुई थी हड़प्पा, जो आप किसके बारे में दोबारा से पढ़ सकते हो। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से जो है हल का टेराकोटा का प्राप्त हुआ है? तो हल हमें पता है कि बनावली से मिट्टी का टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो हरियाणा में स्थित है? तो ये है बनावली के अंदर। ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक आर्य कवच शिवशास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, किंतु सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये यहाँ पर सही दिया गया है, एक ही यहाँ पे सही दिया गया है, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, गलत दिए गए हैं। तो दोस्तों ये 159 क्वेश्चन थे आज के हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल के अंदर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।